हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ट्रेड एनालिसिस। सो दोस्तों, कैसा रहा आज आप लोगों का दिन? आज तो आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट किए होंगे। सो कैसा रहा मेरा एनालिसिस? कल मैंने जो एनालिसिस किया था वो आज एनालिसिस कैसा रहा? आज तो मेरा एनालिसिस परफेक्ट सटीक रहा है। आज देख सकते होंगे आज मार्केट ने कैसे मेरे एनालिसिस पे रिएक्ट किया और कितने अच्छे अच्छे ट्रेड दिए हैं। और मैं जो स्ट्रेटेजी बताया हूँ आप लोगों को, उस स्ट्रेटेजी पे भी बहुत अच्छा ट्रेड मिला है। सो फ्रेंड्स, आज तो मार्केट पूरा बुलिश रहा है। आज मार्केट में बुल ही बुल, आज मार्केट नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। कोई भी रेसिस्टेंस लेवल पे बस थोड़ा सा रुकता और कंटिन्यू ऊपर चला जा रहा था। सो देखते हैं, चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं आज मार्केट कैसा मूव किया, कौन कौन सा लेवल को रेस्पेक्ट किया है, क्या क्या टारगेट दिए हैं, ठीक है, और क्या क्या हम लोगों का एज पर माय एनालिसिस क्या क्या ट्रेड बना है। ओके फ्रेंड्स, और कल के लिए निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं वो भी हम लोग एनालिसिस करेंगे और डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल, ये जो सीरीज चल रहा है, अच्छा लग रहा है, ये जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ निफ्टी के वो अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, सो सीधा ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, कल क्या हुआ था? कल मैंने क्या बताया था कि मार्केट, ये जो लेवल्स कंटिन्यू, ये जो लेवल्स है, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट देगा ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर ब्रेकआउट देगा तभी हम लोग ट्रेड करेंगे। सो मार्केट आज नीचे की ओर आया ही नहीं, ठीक है, इसी लेवल पे आके ये ऊपर चला गया और आप देख सकते हैं सीपीआर के ऊपर इसने क्लोज कर दिया है, ठीक है। सीपीआर को ऊपर क्लोज कर दिया, साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये जो रेसिस्टेंस लेवल था, इस रेसिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक कर दिया। जैसे ही रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल में हम लोगों का ये ट्रेड ओपन हो गया। और ये ट्रेड ओपन हो गया, मैंने बताया भी था कि यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बनता है, इस लेवल को ब्रेक करने देंगे, यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनेगा। जैसे प्राइस एक्शन बनेगा, बुलिश प्राइस एक्शन, हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्यारा सा प्राइस एक्शन बना है। ये ऊपर गया, ब्रेक किया, नीचे आया, फिर ब्रेक। मैंने एकदम एग्जैक्टली यही बताया था। और यहाँ से कंटिन्यू इसने जो मैंने टारगेट दिया था वो टारगेट तक गया और आराम से टारगेट अचीव किया। आराम से यहाँ पर 1:2 1:3 का टारगेट हम लोगों को ये मिल गया। आप देख सकते 2.82 रिस्क रिवार्ड है, अप्रोक्स 1:3। सो आप देख सकते हैं कितना अच्छा ट्रेड हम लोगों को मिला सुबह के टाइम। ओके फ्रेंड, सो आप अगर मेरे एनालिसिस को फॉलो करते रहिएगा, उसी पे आप ट्रेड लीजिएगा, तो आपको ऑब्वियसली अच्छे अच्छे ट्रेड मिलेंगे और आप अच्छे अच्छे प्रॉफिट कर सकेंगे। नेक्स्ट ट्रेड कब मिला हम लोगों को? नेक्स्ट, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहा। इस टाइम पीरियड में आप देखोगे तो इस टाइम पीरियड में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहा, ठीक है। उसके बाद अप्रोक्स 2 o'clock के आसपास, ये देखिए 2 o'clock के आसपास इसने क्या हुआ, एक यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग जैसा पैटर्न बनाया। और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना के ये जो R2 लेवल है, R2 लेवल को ब्रेकआउट दिया। R2 लेवल का ब्रेकआउट दिया तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? हमारा एसएल क्या रहेगा? R2 के नीचे। और टारगेट क्या रहेगा? R3। ये कंटिन्यूस R3 के ऊपर तक गया और इसने बहुत ही अच्छा टारगेट दिया। सो आप देख सकते हैं इस तरह से जो दो ट्रेड बने हैं, दो ट्रेड से ज़्यादा हम लोग बोलते भी नहीं है लेने के लिए। तो ये दो ट्रेड बने, दोनों ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड, दिस वन इज सेकंड ट्रेड, दोनों ट्रेड कितना परफेक्टली काम किया और दोनों ने टारगेट दिया है। और दोनों ने फुल टू एकदम 100% टारगेट दिया है। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही एनालिसिस आप अगर आप लोग चाहते हैं तो कंटिन्यू मेरे वीडियो को व्यू कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, ठीक है। सो अभी कल के लिए क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं? हाँ फ्रेंड्स, मैंने कल बैंक निफ्टी का भी लेवल्स दिया था। सो एक बार चलते बैंक निफ्टी को भी देखते हैं, बैंक निफ्टी ने कैसा रिएक्ट किया। ओके, ठीक है।
यही। सो फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा था कल बैंक निफ्टी का क्या लेवल्स हो सकता है, कि बैंक निफ्टी में मैंने कहा था जो ये सीपीआर बन रहा है, ये सीपीआर क्या है, नैरो सीपीआर बन रहा है। मैंने कल बताया था कि बैंक निफ्टी में कल नैरो सीपीआर बन रहा है, तो नैरो सीपीआर बन रहा है तो कल बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग हो सकता है। ओके फ्रेंड, मैंने ये बताया था कि कल बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग हो सकता है। सो आप देखिए मार्केट इस लेवल पे ओपन हुआ और ऊपर गया और सीपीआर के ऊपर चला गया। सो मैंने क्या कहा था कि ये असेंडिंग सीपीआर बन रहा है तो हम लोग बाइंग के और सोचेंगे सोचेंगे कि जैसा मतलब हम लोग का स्ट्रेटेजी है कि असेंडिंग पैटर्न बन रहा है सीपीआर का, तो हम लोग बाइंग की ओर सोचेंगे। सो यहाँ पर और क्या है कि जो बुलिश पैटर्न खोजेंगे, तो यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न आप लोगों को देख रहा होगा कि इन्होंने सीपीआर को ब्रेक करके अच्छा खासा ब्रेक किया। अगर आप इसको 15 मिनट में देखेंगे तो 15 मिनट में बहुत ही अच्छा प्यारा सा ब्रेकआउट इसने दिया है। ओके, 15 मिनट्स पे आप देखिए, 15 मिनट्स पे क्या हुआ, ये कैंडल बना, 15 मिनट्स पे एक प्यारा सा ब्रेकआउट मिला हम लोगों को यहाँ पर। असेंडिंग सीपीआर है, ठीक है, मैंने स्ट्रेटेजी भी बताया है। प्यारा सा ब्रेकआउट मिला, ठीक है, जैसे ब्रेकआउट मिला है इसके ऊपर हम लोग का ट्रेड बनता है और कंटिन्यूअसली ऊपर तक ये टारगेट दिया, बिना रुके हुए कंटिन्यूअस, कोई रुकावट नहीं। रुकावट के लिए यहाँ कोई खेद है ही नहीं। इसने कंटिन्यू कंटिन्यू टारगेट दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमारा क्या एसएल रहेगा सीपीआर के नीचे, और इसने एक शानदार सा टारगेट दिया, आप देख सकते हैं 48 पॉइंट। आप इसको 50 लेके चले, 50 पॉइंट का एसएल के साथ ये टारगेट कितना का दे रहा है, 176 पॉइंट का। मतलब वो रिस्क रिवार्ड देखिए, 1:3, मोर देन 1:3 का रिस्क रिवार्ड का इसलिए टारगेट दे रहा है। सो आप देख सकते हैं कि जो हम लोगों का स्ट्रेटेजी है कितना परफेक्टली काम कर रहा है। सिर्फ मैंने बताया ना, सिर्फ एक स्ट्रेटेजी, सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कीजिए कंटिन्यूअसली, रेगुलर। आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने कंटिन्यू, मिनिमम 3 मंथ्स, कोई भी स्ट्रेटेजी को पहचानने के लिए मिनिमम 3 मंथ्स चाहिए। आप 3 मंथ्स बिना सोचे, बिना कुछ सोचे हुए कंटिन्यू इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, और फिर उसके बाद आप उसका रिजल्ट हमें बताइएगा कि वो रिजल्ट कैसा रहा। वो 3 मंथ्स का रिजल्ट, 3 मंथ्स के बाद आप अपने आप में खुद एक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे कि मैं भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ और मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस तरह से मेरा एनालिसिस बहुत परफेक्टली काम किया है। ठीक है, ऐसे ही एनालिसिस मैं आप लोगों को देता रहूँगा। आप बस मुझे लाइक्स देते रहिए, मेरे मोटिवेशनल मोटिवेशन मेरा बढ़ाते रहिए कंटिन्यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो कल के लिए हम लोग एनालिसिस करते हैं, कल निफ्टी का क्या क्या लेवल्स हो सकता है, और उस पे हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कल निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं, कल सीपीआर कहाँ पर बन रहा है। ओके फ्रेंड, सो आज बहुत ही परफेक्टली क्लोजिंग, बहुत ही परफेक्ट क्लोजिंग हुआ है। आप देख सकते हैं एकदम इसको शानदार क्लोजिंग बोलते हैं। हो सकता है मे बी कल मार्केट गैप अप हो जाए, ठीक है, गैप अप हो जाए। सो अगर कल मार्केट गैप अप होता है और गैप अप होने के बाद यहाँ से रिजेक्ट आता है, इस लेवल पे रिजेक्ट करता है, रिजेक्ट करने के बाद ये जो सीपीआर लेवल पे कोई बुलिश पैटर्न बनाता है, सो यहाँ पर हम लोग एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। दिस वन इज और फर्स्ट टारगेट। ओके, सो आप समझ रहे हैं ना, बुलिस अगर गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद मार्केट इस लेवल पे रिजेक्ट होकर नीचे आता है, सीपीआर लेवल पे आता है, और यहाँ एक बुलिस पैटर्न बना के ऊपर जाता है। सो आप यहाँ पर एक टारगेट ले सकते हैं, ये हमारा टारगेट हो जाएगा, दिस वन इज 300। ओके, अगर मार्केट इसी लेवल पे गैप अप होके नीचे आता है, और हाँ, और एक लेवल है, अगर गैप अप होकर, ठीक है, गैप अप हुआ और यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर कोई रिजेक्शन बेरिश पैटर्न बनाता है, ठीक है, बेरिश पैटर्न बनाता है, ये छोटा सा एसएल लेके आप यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आप ले सकते हैं। क्लियर कर लेता हूँ, फिर से बताता हूँ आपको। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप हुआ, यहाँ पर आया, ठीक है, और प्रॉफिट बुकिंग आती है, ठीक है, और सेकेंड कैंडल में अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेता है और इसके नीचे आता है, सो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का ये ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही रिस्की ट्रेड होगा,
क्योंकि जिस तरह से मार्केट बुलिश दिखा रहा है तो ये एक रिस्की ट्रेड होगा, लेकिन फिर भी आप छोटा सा ये एसएल रख कर, छोटा सा एसएल रख कर आप यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सेल साइड में रहेगा। ओके, सेल साइड में रहेगा। और अगर मार्केट यहाँ से यहाँ पर आता है और यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बनाता है, सो यहाँ पर आप क्या हो सकते हैं, यहाँ पर आप एक ट्रेड ले सकते हैं R2 के लिए। 300 का हमारा ये लेवल रहेगा। ओके फ्रेंड, यहाँ से अगर रिजेक्ट करता है, कौन सा लेवल है ये हमारा, ये लेवल है अप्रोक्स हमारा 216। मीन्स अगर हमारा मार्केट 220 के ऊपर निकलता है, नीचे आया बुलिश पैटर्न बनाया और 220 के ऊपर निकलता है, तो 220 टू 300 ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ओके फ्रेंड, और 300 के ऊपर भी अगर निकलता है मार्केट, यहाँ पर अगर और ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा, नेक्स्ट लेवल रहेगा 340। क्योंकि ये जोन है 340, 320 टू 340 का जोन, ये जोन जो है 320 टू 40, ये जो जोन है ना 320 से लेके, मीन्स 25,000, 320 से लेके, 320 लिख देता हूँ, 320 से 340, ये जो जोन है ना पूरा रेसिस्टेंस जोन है। आप अगर प्रीवियस देखेंगे अर्ली चार्ट में या डे टाइम में, अर्ली चार्ट में, तो ये जो जोन है ये रेसिस्टेंस जोन है। सो आप इस रेसिस्टेंस जोन में सतर्क रहिएगा। सो मैं बोलूँगा कि अगर यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बना है तो फर्स्ट टारगेट 300, सेकंड टारगेट 320, 325, इस लेवल पे हम लोग टारगेट को बुक कर लेंगे, अपना जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा इस लेवल पे बुक कर लेंगे। ओके फ्रेंड, और ये तो मैंने दो ट्रेड बताया, एक ये ट्रेड और एक ये ट्रेड। अगर यहाँ पर एक बेरिस मीन्स गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद नीचे आता है, सो आप यहाँ से यहाँ तक का सीपीआर लेवल तक का एक टारगेट ले सकते हैं। सो ये दो ट्रेड हमारा हो गया। ओके, यहाँ से ऐसे करके ये एक, ये हमारा एक ट्रेड बनेगा। ठीक है, दूसरा अगर यहाँ पर आता है ऐसे कुछ एक बुलिश पैटर्न बनाता है, सो हमारा यहाँ पर एक दूसरा ट्रेड बनेगा। ठीक है, तो ये सेल साइड में हो गया, ये सेल साइड में हो गया, ये हमारा बाय साइड में। ओके, और इसके ऊपर आप एसएल को ट्रेल करते चलेगा, इसके ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पर इस बीच में इस लेवल जो हमारा ये ये हमारा लेवल हो गया 320, 320। ओके, 25, 320 का ये हमारा लेवल है। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, ये हमारा सेकंड टारगेट है ऊपर की ओर। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन हो गया, ओके, अगर बैंक निफ्टी किसी एक रीजन से गैप डाउन होता है, ठीक है, गैप डाउन होता है, ठीक है, और नीचे की ओर आता है और इस S1 को ब्रेक करता है, ठीक है, गैप डाउन होकर नीचे आता है, S1 को ब्रेक करता है, गैप डाउन होकर नीचे आता है यहाँ पर एक बेरिश पैटर्न बना के। सो यहाँ से इस लेवल तक हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं सेल साइड में। ओके, सेल साइड में इस लेवल पर एक ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा लेवल है, ये हमारा 25,078। ओके, और ये लेवल 144। मीन्स मार्केट अगर गैप डाउन होता है, सीपीआर से नीचे आता है और यहाँ पर एक बेरिश पैटर्न बनाता है, सो हम लोग यहाँ पर 144, 145 से लेकर 145 से लेकर 170, सॉरी 145 से लेकर 75 लेवल तक, इस 25,078, 80 लेवल लेते हैं यहाँ पर राउंड में, 80 लेवल, 25,080, ये जो 80 का लेवल है 25,080, और यहाँ पर हमारा ये निकलेगा 145 के, अगर नीचे जाता है 25,145 के नीचे जाता है तो हमारा 25,080 एक नीचे का टारगेट रहेगा। ओके फ्रेंड, क्योंकि ये आप देखिए ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी बाइंग आई है, यहाँ पर बायस स्ट्रॉन्ग है। सो फ्रेंड, ये हमारा कल का एनालिसिस है निफ्टी के लिए। ओके, सो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं कल के लिए, क्या क्या ट्रेड
बन सकते हैं बैंक निफ्टी में। सो आप देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ है आज। मैंने बता दिया बैंक निफ्टी में क्या हुआ, कैसा कैसा लेवल आया है। ठीक है, सीधा कल के एनालिसिस पे चलते हैं कि कल बैंक निफ्टी में क्या क्या ट्रेड बन सकते, क्या क्या एनालिसिस हो सकता है। ये बैंक निफ्टी में जो हुआ है, फेड का रेट कट का चांसेस है। ठीक है, सो उस कारण से बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा खासा मूव लिया है। सो अगर ये सही रहा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसने एक रेंज बनाया है। ओके, अगर बैंक निफ्टी गैप अप होता है, ठीक है, गैप अप होता है तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग की चांसेस है। बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुला तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग का चांसेस है। सो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर अगर कोई बेरिश पैटर्न बनाता है तो यहाँ पर छोटा सा एसएल लेके आप इस लेवल के टारगेट तक का एक देख सकते हैं। ठीक है, इस लेवल तक का टारगेट का एक ट्रेड देख सकते हैं यहाँ पर, अगर बेरिश पैटर्न बनाता है तो। इस केस में एसएल बहुत छोटा रखिएगा, इन केस अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो ये नीचे चले जाएगा। तो यहाँ पर आप बैंक निफ्टी है तो अप्रोक्स 50 पॉइंट का एसएल रखिएगा, 50 पॉइंट का एसएल, और यहाँ से आपको टारगेट अच्छा खासा मिल जाएगा। ओके, 50 पॉइंट का एसएल रखिएगा तो यहाँ पर आपको आराम से मोर देन 100 पॉइंट का यहाँ पर आपको टारगेट मिल रहा है, 120 का। सो ये एक सेल की ओर टारगेट मिलता है। और अगर बैंक निफ्टी यहाँ इस लेवल पे आता है और यहाँ पर एक सीपीआर लेवल पे आके एक बुलिश पैटर्न बनाता है, ओके, बुलिश पैटर्न बनाता है, सो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। सो नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, 295। ओके, 295 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट इसके ऊपर भी निकलता है, ठीक है, तो नेक्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा हमारा, अगर मार्केट इसके ऊपर भी निकलता है, यहाँ से इसके ऊपर निकलता है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 600। ओके, 600। ओके फ्रेंड, सो हम लोग क्या कोशिश करेंगे, ये मूव आता है तो इस मूव को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ये मूव आता है तो इस मूव को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, और ये जो मूव है इस मूव को कैप्चर करने की। तो इस तरह से हम लोग का एक ये ट्रेड बन जाएगा और ये ट्रेड बन जाएगा। ओके फ्रेंड, सो ये दो ट्रेड मैं बोलूँगा कि ये दो ट्रेड पे आप फोकस कीजिए। इन केस अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर एक बेरिश पैटर्न बनाता है, तो हम लोग यहाँ पर एक सेल का ट्रेड लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक सेल का ट्रेड लेंगे। सो इस सेल का ट्रेड में हमारा अगर 888 888 के नीचे निकलता है तो हम लोग सेल का ट्रेड लेंगे। और सेल का ट्रेड का जो नेट टारगेट रहेगा हमारा नीचे की ओर 620। ओके, तो 625 में 630 लीजिए, 630 का हमारा नीचे का टारगेट रहेगा, इसी लेवल के आसपास 630। ओके, सो ऊपर की ओर ट्रेड ये हो गया, नीचे की ओर, सो नीचे की ओर एक ये भी ट्रेड बन सकता है, लेकिन यहाँ पर रिस्की है। सो मैं जो रिस्की लोग हैं यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, और जो वेट करेंगे यहाँ पर प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने के बाद हम लोग ये ट्रेड लेंगे। अगर बैंक निफ्टी गैप अप हो जाता है और इसी लेवल पर प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर यहाँ पर भी हम लोग ट्रेड लेंगे इस लेवल तक के लिए। ओके फ्रेंड, सो ये हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। तो देखते हैं कल मार्केट कैसा रिएक्ट करता है और हमारा क्या का ट्रेड बनता है। ओके फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इसने बैंक निफ्टी ने एक जोन बना दिया है, अगर इसी जोन को ऊपर निकला, ठीक है, सो कंटिन्यू हमारा टारगेट आ सकता है। ओके, सो आप अच्छे से नज़र रखिए, इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो हमारा टारगेट ऊपर की ओर रहेगा। ओके फ्रेंड, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और ऐसे ही आप लोग हम लोगों को प्यार देते रहिए, हम लोगों को मनोबल बढ़ाते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो मेरे अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए कि मैं अच्छे से ग्रो कर पाऊँ और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो बनाता रहूँ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। Thanks for watching. Please like and subscribe for support.